आप सब लोग का स्वागत है ज्योमेट्री भूमिति में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री यानी कि भूमिति का पार्ट 5 और जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स। तो हम इसमें पहले 3 देखेंगे। तीनों कसौटियां आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी हैं, समझ रखी हैं। हम इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और इसी के आधार पे 1.3 एक्सरसाइज को आज हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। समरूपता की को कसौटी, इसे हम खाली को भी ले सकते हैं। पहले मैं कसौटी कैसे, इसका अर्थ क्या है, इन कसौटियों का यूज करके, इस्तेमाल करके हम त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहां पर समरूपता की को कसौटी, यदि दी गई एकाकी संगति के अनुसार यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण सर्वांसम हो तो वे दो त्रिभुज परस्पर को कसौटी के अनुसार समरूप होते हैं। बहुत ही सिंपल है। हमें 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, जैसे मान लिया जाए एक त्रिभुज हमने ले लिया, एक त्रिभुज एबीसी इस तरह से, दूसरा भी एक त्रिभुज हमने ले लिया ऐसा पीक्यूआर। अब मान लिया जाए कोण ए कोण पी के सर्वांसम हो, कोण बी कोण सी क्यू के सर्वांसम हो और कोण जो सी है वो कोण आर के सर्वांसम हो। बस इतनी सी बात है। देखिए यहां पे चिन्हों से आपको दर्शाया गया है। ये देखिए सेम चिन्ह है, तो कोण ए सर्वांसम कोण पी हुआ, कोण बी का संगत कोण क्यू हुआ, कोण सी का संगत कोण आर हुआ। देखिए एकदम सेम दिख रहा है कि नहीं आपको। तो हम इसे कहेंगे एबीसी एकाकी संगति पीक्यूआर के अनुसार त्रिभुज एबीसी। आपको यहां पे कोण ए सर्वांसम कोण क्या दिख रहा है, पी, कोण बी सर्वांसम कोण क्या दिख रहा है, क्यू, और कोण सी सर्वांसम कोण क्या दिख रहा है, आर। इसलिए इनके आधार पर हम कहेंगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। कौन सी कसौटी, खाली को लिखोगे तो भी चलता, वैसे को कसौटी लिखेंगे तो भी सही है। हमें सवाल को सिद्ध करते वक्त या इस कसौटी का इस्तेमाल करते वक्त केवल हमें 2 कोण भी मिल जाएंगे ना। यदि पहले त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों के सर्वांसम होंगे, ये देखो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका संगत कोण ये है, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो बड़ा ही आसान सा गुणधर्म है जिसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, इसमें आते हैं समरूपता की भू कसौटी। यस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। क्या है भू कसौटी? सेम यही लिखना है। यदि दी गई एकाकी संगति के अनुसार, यदि दी गई एकाकी संगति के अनुसार दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, या हम कहें पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं, दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं के 2 संगत भुजाओं के समानुपात में हो तथा उन भुजाओं के मध्य समाविष्ट कोण, भुजाओं के मध्य समाविष्ट कोण
सर्वांगसम हो तो वे दो त्रिभुज भू को भू समरूपता कसौटी से समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सत्यसह लाइन को बहुत सिस्टमेटिक लिखा गया है। पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के समानुपात में हो। हमने पहले त्रिभुज की दो संगत भुजाएं लिख दिया है, वो भी चलता है। दो त्रिभुज की दो भुजाएं, पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के समानुपात में हो। कैसे? डायग्राम में दिखना पड़ेगा आपको। मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं, जरा यहां पे समझाने के बाद देता हूं। देखिए, हम दो त्रिभुज ऐसे ले रहे हैं। एक त्रिभुज हमने ऐसा लिया, देखिए, और एक त्रिभुज देखिए छोटा है, ये भी ऐसा ले लिया हमने। अब देखिए, ये भुजा इसके समानुपात में, ये भुजा इसके समानुपात में, बराबर नहीं है। एक बता रहे हैं कि बराबर नहीं है, वो समानुपात में दर्शाए। जैसे ये दोनों भुजाएं इन दोनों संगत भुजाओं के समानुपात में होगी, और इन्हीं दो भुजाओं के मध्य समाविष्ट कोण इन दो भुजाओं के मध्य समाविष्ट कोण का सर्वांगसम होगा। जैसे देखिए, मैंने त्रिभुज ए बी सी ले लिया और ये पी क्यू आर ले लिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं इसमें संगति लगाऊं, ए बी सी की संगति किसके साथ? पी क्यू आर के साथ। इसे शीर्ष बिंदुओं की संगति कहते हैं। ए की संगति पी के साथ, बी की संगति क्यू के साथ, सी की संगति आर के साथ। इसे पढ़ते हैं शीर्ष बिंदुओं की संगति। अब जरा देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा? पहले त्रिभुज की ये दो भुजाएं ए बी और बी सी, तो ए बी किसके समानुपात में होगी? पी क्यू की। देखिए, ये ए बी समानुपात में आएगी पी क्यू की, ये ऐसे ही बैठता भी है बराबर। और बीसी किसके समानुपात में आएगी? क्यू आर की। ऐसा ये समानुपात हो गया। इन दो भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, समानुपात में कहलाएगा। और इन्हीं दो भुजाओं के मध्य समाविष्ट कोण, कोण बी, सर्वांगसम कोण, इन दो भुजाओं के मध्य क्या आ गया? कोण क्यू। ये वाला कोण नहीं चलेगा। ये दो भुजाएं तो इन दोनों भुजाओं के मध्य समाविष्ट कोण। अगर ये दोनों भुजाएं होंगी ये दोनों भुजाओं के, तो ये दोनों कोण लेना होगा। अगर ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के समानुपात में होगी तो ये दोनों कोण लेना होगा। ये बात का विशेष ध्यान रखा जाए। इसे हम कहते हैं भू को भू कसौटी। इसलिए हम कहेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, कौन सी कसौटी से? भू को भू कसौटी। तो ये हो गया आपकी दो कसौटियां। अब हम तीसरी कसौटी समझाते हैं आपको, है भुजा 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 कसौटी। तो अभी तीसरी जो कसौटी हमने लिख ली यहां पे है समरूपता की भू 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 कसौटी। भुजा 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 कसौटी। एस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। सिंपल है, पहले जैसा ही है। यदि दी गई एकाकी संगति के अनुसार, यदि दी गई दो त्रिभुजों की एकाकी संगति के अनुसार, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में हो, तो वे दो त्रिभुज परस्पर भू 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 कसौटी के अनुसार समरूप होते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहां पे दो त्रिभुज बना लिया भाई, मैंने सिंपल ले लिया। चलो, तरीके बहुत होते हैं त्रिभुज, तरीके बहुत होंगे त्रिभुज के। मैं एक असाधारण सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर, संगति एबीसी की पी क्यू आर के साथ है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे संगति सी ए बी के साथ आर पी क्यू हो सकता है, संगति चेंज हो सकती है, वो डायग्राम को ध्यान से अध्ययन किया जाता है। फिलहाल ये सिंपल है। तो अब ए बी अनुपात पी क्यू, जैसे ए बी की संगति पी क्यू के साथ लगी, देखो ए बी अनुपात पी क्यू ऐसे बैठेगा। अब बीसी की संगति क्यू आर के साथ, देखिए इसमें भी वही बैठेगा, बीसी और क्यू आर। और एसी की संगति पी आर के साथ, देखिए एसी और पी आर, एकदम बिल्कुल ऐसी संगति बैठेगी। बस इतना ही कंडीशन है। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपात में हो, इसकी संगति इससे हो गई, इसकी संगति इससे हो गई, इसकी संगति इससे हो गई, सर्वांगसम नहीं, संगति है, अनुपात है, तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। कौन सी संगति से? कसौटी से समरूपता की भू 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 कसौटी। समरूपता की भू 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 कसौटी। तो ये तीन कसौटियां हैं। आपको थोड़ी सी एक सिंपल सी बात समझाने के लिए यहां पे तीन गुणधर्म लिखे गए हैं। इनका इस्तेमाल आप बहुत कम है, बट इसको समझना चाहिए। इसका परावर्तकता का गुणधर्म क्या है? परावर्तकता मतलब होता है प्रत्येक समरूप त्रिभुज
स्वयं के समरूप होता है। जैसे मैं मान लिया मैं मेरी आकृति अगर मैं आगे देखूं तो मुझे सामने आईने में क्या दिखाई देगा? मैं ही दिखाई दूंगा ना। उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तकता कहते हैं। हम आईने में अपना तस्वीर देखते हैं, वो परावर्तक है, वही दिखाई देता हमें, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये कि मैं आईने में क्या देख रहा हूं, वो रिफ्लेक्शन सामने दिखाई दे रहा है। तो वो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। देखिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीसी, मतलब ये क्या बात हुई? मतलब यह है कि वह प्रत्येक समरूप त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, या प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। थर्ड, यदि दो त्रिभुज समरूप हो, पहला त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, तो इसका मतलब डीईएफ एबीसी के भी समरूप होगा। बात एक ही है, अगर एबीसी डीईएफ के समरूप है तो डीईएफ भी क्या होगा? एबीसी के समरूप होगा। हम कहते हैं ना, अरे जो जो बातें मेरे अंदर मिलती हैं वही भी बातें इसके अंदर ही मिलती हैं। अगर मेरी बातें दूसरे के अंदर मिलेंगी तो दूसरे की बातें तो मेरे अंदर मिलेगी ना, वही बात है। दो व्यक्तियों के सेम गुणधर्मों को हम यहां पे बात करते दर्शाएंगे, उसको बोलते हैं सममिति, सिमेट्री। क्या बोलते हैं उसको? सममिति। तीसरा है, यदि दिए गए दो त्रिभुज समरूप हो और जिसमें से दूसरा त्रिभुज किसी तीसरे त्रिभुज के समरूप हो, तो पहला त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के समरूप होता है। इसे कहते हैं संक्रामकता, ट्रांसिटिविटी। क्या कहते हैं? संक्रामकता। यदि पहला त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के समरूप हो और दूसरा किसी तीसरे त्रिभुज के समरूप हो, तो पहला और तीसरा त्रिभुज समरूप होगा। देखिए, तो ये बहुत आसान सी बात है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दो सर्वांगसम त्रिभुज, इसको नोट कर लीजिएगा, दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकते हैं, परंतु दो समरूप त्रिभुज कभी सर्वांगसम त्रिभुज नहीं होंगे। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकते हैं, परंतु दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज नहीं होते हैं। अब 8वें और 9वीं के गुणधर्मों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बात रिवीजन में समझ में आएगी। तो ये हुआ त्रिभुजों के समरूप सिद्ध करने के लिए जो हमारे पास टेस्ट हैं। 3 टेस्ट हमने देखा, को कसौटी देखा हमने, फिर हमने देखा भू को भू कसौटी, और तीसरा हमने देखा भू 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 कसौटी। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को हल करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज।